चलिए बच्चों, तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड वीडियो, वन शॉट सेकंड। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चंस बनाए थे, इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर एक बार आते हैं, रिपीट होते हैं, पैटर्न उस टाइप का PYQ। तो चलिए आज का हम लोग का क्वेश्चन है ये, ठीक है, शुरू किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए बच्चों, तो अभी का आज का ये पहला क्वेश्चन शुरू होता है। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो कहा जा रहा है फाइंड x, फाइंड x, x हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाया जाए। एक काम करिए, यहां tan इनवर्स है, यहां cot इनवर्स है, इसे एक फॉर्म में ले आइए। पिछले वीडियो को मैं आप लोग को याद होना चाहिए, हम बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ये वाला फॉर्मूला हम बताए थे, इसी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। आइए देख लीजिए, तो यहाँ पे ये है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए यहाँ पे cot इनवर्स है। यहां से अगर हम cot इनवर्स का वैल्यू निकाले तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो पाई बाय 2 माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा उसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान कर लेते हैं। tan इनवर्स x यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर के लिए आप tan इनवर्स x को क्या करो, y मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो चलिए y मानिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस, इसे हम y मान चुके हैं, तो ये y का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। सही है, सॉल्व कर लिया जाए। ये y स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं आप लोग, a का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab अगर हम इसका करें तो हमें लगता है पाई वाई हो जाएगा इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है। चलिए y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, बगल में माइनस पाई वाई है, यहां पे पाई स्क्वायर बाय 4 है इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 है। चलिए सॉल्व कर लिया जाए। इस 8 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 8 पाई वाई हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 8 से करेंगे तो 4 2 जाए नहीं 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर, है ना। ये जो नीचे में 8 था ना, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करनी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए अच्छा सॉरी, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है ना। चलिए ये 16y स्क्वायर है माइनस 8 पाई y है, ये प्लस में पाई स्क्वायर इधर आया माइनस में, तो 2 पाई में से 5 पाई चला गया, कितना बचा, माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए अब इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टराइज कर दीजिए, देख लीजिए होगा फैक्टराइज। 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 48 से लाना है 8, आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। 16 3 जा 48 है, 48 से 8 लाना है, तो 12 4 जा 48 होता है, और 12 में से 4 माइनस करेंगे फिर भी 48 आ जाएगा, तो फैक्टराइज तो हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 16y स्क्वायर
-8 पाई y को हम -12 पाई y प्लस 4 पाई y लिख लेते हैं, ठीक है। और बगल में कितना है, -3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया जाए। इन दोनों में से 4 पाई लगता है कॉमन हो जाएगा, 4 पाई नहीं 4y कॉमन हो जाएगा, 4y। तो 4y कॉमन करिएगा तो यहां से 4y बचेगा और यहां से -3 पाई बचेगा। यहां से कितना कॉमन हो जाएगा, अच्छा यहां से सिर्फ पाई कॉमन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4y माइनस 3 पाई, 4y माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए 4y माइनस 3 पाई यहां भी है, यहां भी कॉमन कर लीजिए। तो 4y माइनस 3 पाई कॉमन कर लिए तो यहां से हमारा बचा 4y और प्लस पाई इक्वल टू 0। एक बार ये 0 होगा, तो जब ये 0 होगा तो y का वैल्यू यहां से 3 पाई बाय 4 आ जाना है, और एक बार ये 0 होगा तो y का वैल्यू यहां से माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। हो गया। अब y जिसको माने थे रख दीजिए। y शुरू में किसको माने थे, tan इनवर्स x को। तो चलिए हम यहां रख देते हैं। तो tan इनवर्स x इक्वल टू एक बार हो जाएगा 3 पाई बाय 4, और अगर यहां भी हम पुट करेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू एक बार हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, है ना। सही यहां तक। चलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए। अच्छा एक बात देखिए, ये थोड़ा गड़बड़ है। हम आपको डेफिनेशन में बताए थे कि tan इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। मतलब tan इनवर्स का वैल्यू -90 से +90 के बीच होता है। लेकिन ये 3π/4 तो 135 है। अब 135 -90 से +90 के बीच नहीं आता है, इसका मतलब ये वाला हमको छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये संभव है, ये -45 है तो -45 -90 से +90 के बीच आ जाएगा। अब tan इनवर्स उधर जाके सिंपल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan -π/4। और आपको पता होना चाहिए tan -π/4 का वैल्यू -1 होता है, यानी x इक्वल टू वैल्यू आ गया -1 आंसर। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लिया जाए, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों अब इस सवाल को हम लोग ट्राई करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को प्रूफ करना है कि sin इनवर्स 31/25 √2 होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए इसके LHS को लेकर बढ़ते हैं। LHS को लेकर बढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। कल हमने फॉर्मूला लिखा दिया हुआ था पिछले वीडियो में। अगर हम लोग इसको x मान ले, इसको अगर हम x मान ले तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का x², जो ये 1/4 हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x का हम यहां पे फॉर्मूला लगाए हैं, और बगल में tan इनवर्स 1/7 हमारा पहले से है। चलिए अगर इसे हम सॉल्व करें तो tan इनवर्स ऊपर हमारा 1 होगा, नीचे एलसीएम लेकर के 3/4, और बगल में tan इनवर्स 1/7। ठीक है। चलिए ये सॉल्व होकर के tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। ये tan इनवर्स, इसको अगर हम x मान ले, इसको अगर हम y मान ले, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर हो गया ये। और tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स
tan इनवर्स, है ना। यहां देखिए, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमको लगता है इसका 21 हो जाएगा, 21। तो 3 7 जा ये 28 हो जाएगा, प्लस 7 3 जा तो यहां पर 3 हो जाएगा। फिर नीचे वाले का भी अगर हम बात करें तो नीचे वाले का भी एलसीएम हमें 21 दिखाई दे रहा है। 21 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 माइनस 4, यानी अगर देखें तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ऊपर 31 और नीचे 70, ये आया। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो आंसर हमें साइन के रूप में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसे tan इनवर्स को साइन में बदल देते हैं, इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे बदलेगा। tan इनवर्स है ना, ये tan इनवर्स है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है 31, बेस का वैल्यू है 17, हाइपोटेनस की कमी है, निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यानी 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर अगर हम कर लें तो 31 इंटू 31 करें तो 31 जा और ये 93 हो जाएगा, यानी 1 6 और 9 यानी 961 हो जाएगा, 961। अब प्लस बी यानी 17 का स्क्वायर होता है 289। अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 1 10, 8 6 14 1 15, 9 2 11 1 12, 1250। अच्छा 1250 को अगर हम चाहें तो 625 गुना 2 लिख सकते हैं, और 625 का रूट होता है 25 और अंदर में 2 फंस जाएगा, है ना। हाइपोटेनस आ गया। तो बताइए इसे tan इनवर्स को हमें बदलना है साइन इनवर्स में, तो बदल में आ गया। बताइए साइन इनवर्स के अंदर जब परपेंडिकुलर बाय बेस रह सकता है, tan इनवर्स के अंदर, सॉरी tan इनवर्स के अंदर जब परपेंडिकुलर बाय बेस रह सकता है, तो साइन इनवर्स के अंदर कौन रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है 31 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आया 25 बाय रूट 2, हो गया प्रूफ यानी RHS। ठीक है, चलिए ये सवाल भी हमारा बन गया। अब आगे की तरफ बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस सवाल की बात करते हैं। tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाय 3 दिया हुआ है, तो कहता है हमें x का वैल्यू निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देखिए तो कैसे बनेगा। ये देखिए, ये tan इनवर्स x है। क्या इस 2 cot इनवर्स को अगर हम चाहें तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो लिख ही सकते हैं, और बगल में कितना है हमारा 2 पाई बाय 3। पिछले क्लास में हम फॉर्मूला बता दिए थे कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, इतना दूर मिला के तो हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा, और बगल में cot इनवर्स x तो है ही, इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये प्लस में पाई बाय 2 उधर जाएगा माइनस में, तो cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाय 3 माइनस कितना हो जाएगा पाई बाय 2। इसका थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा तो 4 पाई, 2 3 जा तो माइनस 3 पाई, यानी कितना आ जाएगा पाई बाय 6। यानी हम कह सकते हैं कि cot इनवर्स x का जो वैल्यू है वो पाई बाय 6 के इक्वल हुआ, है ना। यहां से अगर हमें x निकालना है तो cot इनवर्स उधर जाके सिंपल यानी cot पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x बराबर cot पाई बाय 6 का मतलब होता है cot 30, और cot 30 का वैल्यू होता है रूट 3। तो हमें आंसर आ गया x का वैल्यू। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। नोट कर लिए। चलिए बच्चों, अब हमें ये सवाल बनाना है, प्रूफ करना है। देखिए बार बार एक ही पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है तो हम दोबारा करवा रहे हैं। 2 cot इनवर्स 1 बाय 5 प्लस सेक इनवर्स 5 रूट 2 बाय 7
प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 हमें प्रूफ करना है, यानी इसको प्रूफ करके हमें π/4 लाना है। ठीक है, तो चलिए हम इस RHS को मिटा देते हैं और प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एक काम करिए, इसको और इसको, इन दोनों में से 2 कॉमन करके एक जगह लाइए। अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 और प्लस वो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/8। दोनों में से 2 कॉमन कर लिए और ये बगल में कितना लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 5√2/7। इस पर बहस बाद में हम लोग करेंगे। आइए, तो 2 देखिए तो फॉर्मूला पर आ गया है ना। अगर हम इसे x मान ले और इसे हम y मान ले तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा फॉर्मूला, लगाइए। tan इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, चलिए यहां पर आइए, एक काम करिए, ये जो है ना सेक में, इस सेक को हम बदल देते हैं tan में, है ना, क्योंकि सारा फॉर्मूला सब जो है हम tan में जानते हैं इसलिए। तो कैसे बदलाएगा tan में जी, सेक इनवर्स है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस बाय बेस। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो ये हाइपोटेनस और ये आपका बेस है। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपके पास 5√2 है, 5√2 का स्क्वायर करोगे तो 50 हो जाएगा और बेस आपके पास 7 है, स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारा √1 यानी 1। परपेंडिकुलर हमारा 1 आ गया। चलिए इसे हम बदल देते हैं tan इनवर्स में। सोचिए सेक इनवर्स के अंदर में जब हाइपोटेनस बाय बेस रहता है तो tan इनवर्स के अंदर में परपेंडिकुलर बाय बेस रहेगा, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 आया है और बेस का वैल्यू 7 है, यानी 1/7 आ गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना लगे 2 tan इनवर्स। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 40, यहां पर 8 प्लस 5, नीचे यहां भी ऐसे हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40 माइनस 1 और बगल में tan इनवर्स 1/7। ठीक है, चलिए सॉल्व करें तो 2 tan इनवर्स कितना हुआ बताइए, 40 से 40 कैंसिल हो गया तो 8 5 13, ऊपर हो गया 13, नीचे हो गया 39 और बगल में tan इनवर्स 1/7। 13 और 39 कैंसिल हो जाएगा तो 2 tan इनवर्स 1/3 बचेगा और बगल में tan इनवर्स 1/7 है। चलिए फिर से लगाइए फॉर्मूला, फिर से लगाइए फॉर्मूला, बनेगा क्वेश्चन। आइए पहले इसमें लगा लीजिए, है ना। इसे अगर हम x मान लें तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा इसमें। चलिए यहीं पे लगा देते हैं, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स 2x मतलब 1/3 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर यानी 1/9 अब बगल में हमारा कितना है tan इनवर्स 1/7, ये तो पहले से लिखा हुआ है। चलिए आप इसे एलसीएम सब लेके सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऊपर वाले को करेंगे तो ये 2/3 लिखाएगा और नीचे वाले का एलसीएम करेंगे तो ये 8/9 लिखाएगा, 8/9 और बगल में tan इनवर्स हमारा कितना है 1/7 है। इसे अगर हम सॉल्व करें tan इनवर्स, अगर इसे हम सॉल्व करें तो 3 3 9 और 2 4 8 यानी ये 3/4 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, वही आंसर आएगा और बगल में कितना है ये tan इनवर्स 1/7 है। चलिए हमने इसे सॉल्व किया तो 3/4 आया, देखिए ये 2 4 8 कटेगा तब उससे हो जाएगा। ये है हमारा tan इनवर्स 3/4। तो क्या करते हैं, फिर से इसे हम लोग x मान लेते हैं, इसे हम लोग y मान लेते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y का। तो क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x
प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए सॉल्व करिए। अगर आप ऊपर वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना आप लोग एलसीएम लेकर के। तो सॉल्व करेगा तो एलसीएम हो जाएगा 28, तो 4 सत्ते 28 तो 21 हो जाएगा, 7 चौके 28 तो 4 हो जाएगा। नीचे यहां भी एलसीएम हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 28 माइनस 3, है ना। चलिए ये तो लगभग हमारा आंसर आ गया है ना। देख लीजिए वहां पे थोड़ा हम यहां पर ऊपर मिटाते हैं, मिटा दें। आइए यहां यहां देखिए tan इनवर्स क्या लिखा है, 28 से 28 कट गया, 21 4 25 हो गया 25, और नीचे में भी 28 में से 3 गया तो 25 हो गया। तो फिर से ये दोनों कैंसिल होके बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4 हो गया। RHS हमें π/4 प्रूफ करना था, हो गया। मतलब आप बार बार देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक है। मतलब एक बार अगर आप उसके बढ़िया ढंग से समझ लिए कि कैसे बनाया जाता है तो सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नोट जल्दी से करिए इसको। चलिए बच्चों अब हमें ये सवाल बनाना है। क्या है क्वेश्चन, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 3x² अपॉन 2 को हमें π/3 प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है, π/3 प्रूफ करना है। देख लिए क्वेश्चन को। तो चलिए जो हमें प्रूफ करना है उसको मिटा देते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये तो ठीक है, ये थोड़ा सा पैटर्न जो है उलझा हुआ है, तो इसमें हमें x के जगह पे कुछ पुट करके फॉर्मूला पर लाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पुट करते हैं, लेकिन थोड़ा एक काम कर लेते तब पुट करेंगे। एक छोटा सा काम कर लीजिए। क्या करिएगा, देखिए यहां पे cos इनवर्स x तो है, चलिए cos इनवर्स x/2 भी है, प्लस एक काम करिए, ये जो 3 है और ये 3 है कॉमन कर लीजिए। यहां से भी 3 यहां से भी 3 कॉमन करिएगा, तो ये दोनों 3 रूट के अंदर है, कॉमन करके से बाहर लाइएगा तो रूट 3/2 हो जाएगा। 2 तो नीचे में पहले से था, ऊपर कितना बचा रहेगा जी, ऊपर बचा रहेगा अंडर रूट 1 माइनस x² बचा हुआ रहेगा। समझ गए, 3 ये वाला कॉमन किए तो रूट के बाहर रूट 3 आएगा, यहां 1 बचेगा और यहां पे माइनस x² और नीचे में 2 पहले से था, हो गया। अब पुट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें जो x है हम उसके जगह पे पुट x के जगह पे पुट कर देते हैं cos थीटा। क्या पुट कर देते हैं, x के जगह पे हम cos थीटा पुट कर देते हैं। x के जगह पे हमने क्या पुट किया, cos थीटा। अगर हमें बाद में जरूरत पड़ेगा तो यहां से थीटा निकाल लीजिए, थीटा निकालेंगे तो cos इधर आके क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। हमने इसमें x के जगह पे cos थीटा पुट किया है। चलिए पुट करिए, तो cos इनवर्स यहां x के जगह पे हम पुट किए हैं cos थीटा, चलिए प्लस cos इनवर्स, है ना, x/2 का 1/2 अलग लिख लेते हैं और x के जगह पे जो cos थीटा पुट किए वो अलग लिख लेते हैं, है ना। चलिए प्लस रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस x का x², x के जगह पे cos पुट किए हैं तो ये cos² हमारा थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, इसमें जहां जहां x है वहां वहां हमने cos थीटा पुट कर दिया। चलिए आइए, आपको पता है कि cos इनवर्स से cos गायब हो जाएगा तो ये थीटा बचेगा, प्लस cos इनवर्स 1/2 इंटू cos थीटा, ठीक है, प्लस रूट 3/2 इंटू 1 माइनस cos² होता है sin², 1 माइनस cos² होता है sin², sin² का रूट गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां से sin थीटा, ठीक है। आइए थीटा, चलिए
ये बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में भी कॉस बनाने का प्रयास करते हैं। एक काम करिए कि क्या इस 1/2 को हम चाहें तो cos 60 यानी π/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। बगल वाला ये cos थीटा रहने देते हैं, ठीक है। अगर इस √3/2 को चाहें तो क्या हम sin 60 लिख सकते हैं, क्योंकि sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है और बगल में हमारा sin थीटा पहले से है। अब देख लीजिए, ये थीटा, ये cos इनवर्स, और ये देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला पर आ गया। अगर हम इसे a मान लें और इसे हम b मान लें तो ये cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b है। cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b है। तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b। a माइनस b मतलब π/3 माइनस थीटा। हो गया, देख लीजिए, थीटा कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो गया, कितना बचा, π/3 माइनस थीटा बचा। अब देखिए, ये थीटा से ये थीटा कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बच गया, π/3। ये हमें प्रूफ करना था, RHS प्रूफ हो गया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें कुछ पुट करना था कि ऐसा क्या पुट करें ताकि x के जगह पे थोड़ा नॉर्मल सॉल्व भी हो जाए और हमारा सवाल भी बन जाए, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन हमें बनाना है। कहता सो दैट tan 1/2 tan of 1/2 sin इनवर्स 3/4 इक्वल टू 4 माइनस √7/3। ये थोड़ा एक नया प्रकार का क्वेश्चन आया है, देख लीजिए एक बार बढ़िया ढंग से। इसको कितना प्रूफ करना है, इसे 4 माइनस √7/3 प्रूफ करना है। तो चलिए, जो हमें प्रूफ करना है उसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। ये वाला हमें प्रूफ करना मिटा देते हैं। आइए कैसे प्रूफ करें। आपके दिमाग में बहुत अच्छा सा आइडिया चल रहा होगा कि ये सर यहां tan है, यहां भी tan बना लो, दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है, ये 1/2 है। 1/2 नहीं होता तो ऐसा कर सकते थे, तो क्या करेंगे। तो इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो क्या करिएगा, ये जो इनवर्स वाला पोर्शन है, रूल है, ये जो इनवर्स वाला पोर्शन है इसे कुछ मान लीजिएगा, है ना, इसे कुछ मान लीजिएगा। चलिए तो हम पुट कर देते हैं, या लेट साइन इनवर्स 3/4 को हम थीटा मान लेते हैं, है ना। तो ये इनवर्स उधर जाके सिंपल हो जाएगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है ना। अब देखते हैं कि मानने के बाद क्वेश्चन का रूपरेखा कैसा हो गया। tan 1/2 और इसे अगर आप थीटा मान चुके हैं तो ये थीटा, यानी क्वेश्चन अब देखने में हमें tan θ/2 जैसा लगने लगा। जैसे ही अगर हम इसको थीटा माने हैं तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने में tan θ/2 जैसा हो गया। मतलब हमें tan θ/2 का वैल्यू चाहिए, sin थीटा का वैल्यू पता है, tan θ/2 का वैल्यू चाहिए। तो कोई ट्रिगो का फॉर्मूला सोचिए कि कोई ऐसा ट्रिगो का फॉर्मूला है जो साइन थीटा से tan θ/2 दिला दे, है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं, फॉर्मूला है, देखिए क्या फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि फिलहाल हमें साइन थीटा का वैल्यू 3/4 मालूम है। अगर आप 11th के हाफ एंगल का फॉर्मूला याद करें तो साइन थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 3/4, यही होता है ना। बस हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, tan θ/2 हमारा निकल जाएगा। लेकिन एक काम करिए, tan थीटा जगह जगह दिखाई दे रहा है, थोड़ा सॉल्व करने में परेशानी होगा, तो एक काम करते हैं कि हम इसमें जो tan θ/2 दिखाई दे रहा है उसे हम कुछ मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं x, है ना। चलिए, अगर x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए देखने में। अब ये क्वेश्चन देखने में हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3/4। चलिए सॉल्व कर लिया जैसे। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, आइए। चलिए
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे इसका इससे, तो कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर है माइनस में 8x, अब बगल में 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 से हमें 8 लाना है, 9 से तो 8 आ जाएगा, यानी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो हम यहां पे श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो श्रीधराचार्य का नियम क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे में 2a। रखिए सबका वैल्यू। x इक्वल टू माइनस बी, बी का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, ऑलरेडी माइनस में है, रख दीजिए -8 हो गया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -4 a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। अब बगल में c है ना, 4ac, c मतलब कांस्टेंट टर्म, वो भी 3 है, और नीचे में 2a का मतलब x का कोफिशिएंट, वो भी सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा a होता है, वो भी 3, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा यहां पे भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेते, जगह हमारे पास यहां भी है ना, यहां भी। आइए कितना हो जाएगा? x इक्वल टू, ये +8 हो गया, प्लस माइनस बताइए कितना हो जाएगा? 64, 4 तिया 12 दूनी, सॉरी 4 तिया 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 36 हो गया, और नीचे में हमारा कितना है जी? 6, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 28, और नीचे में 6 है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो थोड़ा एक बार नोट कर लीजिए, तो थोड़ा है ना, देख लीजिए कहीं कुछ समस्या तो नहीं है। हम इसे साइन थीटा, इसे हम लोग थीटा माने थे, ठीक है, यहां से साइन थीटा निकाल लिए, वापस इसमें थीटा पुट किए तो पता चला कि हमें tan थीटा बाय 2 का वैल्यू चाहिए। tan थीटा बाय 2 आ गया, मतलब आंसर आ गया। तो tan थीटा बाय 2 निकालने के लिए हमने इसको लेके बढ़ा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो लगाया, tan थीटा बाय 2 को हमने कुछ मान लिया सॉल्व करने के लिए, फिलहाल इसमें x रख दिए, फिर सॉल्व किए तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, है ना। इतना तो समझ गए आप लोग, हमें tan थीटा बाय 2 का वैल्यू चाहिए, तो समझ गए हैं? देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, थोड़ा मिटा रहे हैं, है ना। चलिए मिटा रहे हैं, ये वाला पोर्शन मिटाते हैं, बीच वाला ये। जो हमें x का वैल्यू आया है उसको वापस फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं यहां से आगे। चलिए कितना है हमें x का वैल्यू? x बराबर आया है 8 प्लस माइनस, ये देखिए 28 है, 28 को हम 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब 4 का रूट होता है 2, और 7 तो अंदर में फंस जाएगा, नीचे में 6 है ना। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, x इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करिएगा तो यहां 4 बचेगा, प्लस माइनस रूट 7 बचेगा, नीचे में 6 बचेगा, 2 3 जा 6 कट गया, यानी यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 प्लस माइनस रूट 7 बाय 3। यानी अगर हम यहां ठीक से देखें तो x का हमें 2 वैल्यू मिला, x का वैल्यू एक मिला 4 प्लस रूट 7 बाय 3, और x का एक वैल्यू हमें मिला 4 माइनस रूट 7 बाय 3। x का हमें 2 वैल्यू मिला। चलिए अब x हम जिसको माने थे वो रख देते हैं, x हम जिसको माने थे वो रख देते हैं। बताइए x हम किसको माने थे? tan थीटा बाय 2 को। इसका मतलब कह सकते हैं कि tan थीटा बाय 2 का एक वैल्यू 4 प्लस रूट 7 बाय 3 भी आया है, और एक वैल्यू 4 माइनस रूट 7 बाय 3 भी आया है। अब दोनों आंसर है, लेकिन आंसर हमें कोई एक करना है, तो 4 माइनस रूट 7 बाय 3 हमें प्रूफ करना है। वो भी आ चुका है, देख लीजिए एकदम सही जगह से, सही लग रहा है क्या? हाँ,
सही तो 100% लग रहा है, ठीक है, सही है। तो हमारा एक आंसर प्रूफ हो चुका है, वो प्रूफ कर दीजिए। कितना हो गया हमारा बताइए, यानी ये हो गया tan θ/2 जो हमें चाहिए था, कितना 4 - √7/3 आंसर, ये हमें आ गया। आगे बढ़ जाएगा। हमको लगता है कुछ स्टूडेंट को अभी ये तक ये नहीं पता है कि ये वाला जो वैल्यू है सर आप 4 + √7/3 क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। अभी हम थोड़ा समझा भी देते हैं, अगर आप ज्यादा ही इच्छुक हैं तो हम समझा देते, चिंता मत करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। वो वाला वैल्यू हम क्यों छोड़ रहे हैं थोड़ा समझा देते हैं। आप सॉल्यूशन समझ गए कैसे करना है, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। बस यहां पर हम थोड़ा सा एक कहानी समझाते हैं, उसको क्यों छोड़ा गया है। आइए, है ना, यहां पर एक छोटी सी बात समझिए, है ना, एक बात यहां पर समझते हैं। क्या वो बात, देखिए, कहोगे सर आप यही सोच रहे हैं ना कि ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों नहीं लिए, ये वाला क्यों ले लिए, आंसर तो दोनों करना चाहिए था, एक बुक आंसर क्यों किया। चिंता मत करिए, बताते हैं। बताइए, जब इस सवाल को आप सॉल्व कर रहे थे तो साइन इनवर्स वाले को आपने थीटा माना था। क्या माना था, साइन इनवर्स वाले को आपने थीटा माना था। और आपको पता है कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू है, जो भी चीज आप मानिएगा, साइन इनवर्स का कोई भी आंसर जो आएगा वो -90 से +90 के बीच आएगा। मतलब ये थीटा का वैल्यू हमें पता है कि -90 से कहां तक आना चाहिए, +90 के बीच आना चाहिए। आराम सुनिएगा, आराम से, ठीक है। ये साइन इनवर्स को हम थीटा माने हैं, तो साइन इनवर्स का कोई भी एंगल कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2 तक हो गया, मतलब थीटा मिल गया। लेकिन यहां tan θ/2 है, तो θ/2 पता करने के लिए काम करो, इसमें 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो ये -π/4 हो जाएगा, और ये θ/2 हो जाएगा, और ये π/4 हो जाएगा। मतलब ये जो θ/2 है उसका वैल्यू -45 से +45 के बीच आएगा, ठीक है। और θ/2 ध्यान, पहले कैसे दिमाग लगाए, सबसे पहले ऐसे सोचे कि थीटा किसको माने थे, तो थीटा माने थे साइन इनवर्स को। इसका मतलब साइन इनवर्स का वैल्यू -90 से +90 के बीच, इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा -90 से +90 के बीच। फिर हमें आंसर θ/2 का सोचना था, तो θ/2 हम यहां से निकाल लिए 2 से डिवाइड करके, आ गया। फिर θ/2 में क्या लगा हुआ है जी, tan, तो आप इसमें tan लगा दीजिए। अगर आप इसमें tan लगाइएगा तो ये हो जाएगा tan -π/4, ठीक है। ये हो जाएगा tan θ/2, और ये हो जाएगा tan π/4, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि tan π/4 का वैल्यू होता है -1, ये हो जाएगा tan θ/2, और ये हो जाएगा +1, यानी tan θ/2 का वैल्यू होना चाहिए -1 और +1 के बीच में। लेकिन ये देखिए 4 + √7/3 1 से बड़ा हो जाएगा। √7 का वैल्यू लगभग अगर आप 2 भी ले लीजिएगा, फिर भी 4 + 2 6, 6/3 2, मतलब ये जो वैल्यू है 1 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन कंडीशन कह रहा है कि tan θ/2 का वैल्यू -1 से +1 के बीच होना चाहिए, इसलिए हमने ये वाला वैल्यू छोड़ करके ये वाला आंसर किया। इतना एग्जाम्पल अगर आप बोर्ड में नहीं भी समझाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे इच्छुक थे तो हमने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि उसको क्यों छोड़े, इसको क्यों लिए। ये वैल्यू देखिए आराम से -1 +1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप तो समझ गए, हाँ अब नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रूव दैट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x इक्वल टू π/4 - x/2 लाना है, ठीक है। आइए, तो चलिए जो प्रूफ करना है हम थोड़ा उसको मिटा देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। आइए,
क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। tan इनवर्स, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि cos x का जो हाफ एंगल है वो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है। और नीचे में 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ये सारे के सारे ट्रिगो हैं, ट्रिगो का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। cos x का हाफ एंगल cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है। और 1 प्लस साइन x का भी फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। तो आइए देखिए, विचार करते हैं। tan इनवर्स, ये देखिए तो फॉर्मूला पर है क्या, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कितना होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फिर नीचे में जो है वो रहने दीजिए, नीचे में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है, उसको रहने दिया जाए। अब देखिए क्या हुआ, tan इनवर्स देखिए cos प्लस साइन और cos प्लस साइन है ना, कैंसिल हो रहा है। cos प्लस साइन यहां एक बार है और यहां 2 बार है, तो 2 बार में से एक बार कट जाएगा, है ना। तो 2 बार में से एक बार कट जाएगा तो एक बार बचेगा, यानी कितना, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। नीचे में एक बार ये वाला बचा हुआ रहेगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ठीक है, आइए tan इनवर्स अगर आपको मित्र नहीं याद है तो थोड़ी सी समस्या तो है। फिर से ट्रिगो का ये पूरा का पूरा ट्रिगो में फॉर्मूला है, ये देख रहे हैं ना, इस पूरे को हम ट्रिगो में tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का फॉर्मूला कहते हैं। इस पूरे को ट्रिगो में क्या कहते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब देखिए tan से tan इनवर्स गायब हो गया तो कौन बाहर आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, है ना। यही वाला पोर्शन हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए नोट। चलिए अब हम लोग ये एक सवाल बनाते हैं। हमें प्रूफ करना है कि cos इनवर्स 4 बाय 5 प्लस cos इनवर्स 12 बाय 13 इक्वल टू cos इनवर्स 33 बाय 65। ऐसे ये क्वेश्चन आसान है, आप बना सकते हैं। मतलब अभी हम आपको बहुत सारा कन्वर्जन बताए हैं। ये cos इनवर्स है, आप इसे tan इनवर्स में बदल दीजिए, इसे भी आप tan इनवर्स में बदल दीजिए, और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। फिर लास्ट में सॉल्व करिएगा, फिर से tan इनवर्स आएगा, उस tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दीजिए, ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझे, फिर सुन लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको tan में बदल दीजिए tan इनवर्स में, इसको ही बदल दीजिए tan इनवर्स में, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाइए फॉर्मूला, फिर लास्ट में आएगा tan इनवर्स में आंसर, फिर से tan इनवर्स को वापस बदल दीजिए cos इनवर्स में, वो वाला चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दिए हैं पिछले वीडियो में, तो उसी के थ्रू हम बता देते हैं। क्या फॉर्मूला बताया, थोड़ा यहां पे हम लिख देते हैं, है ना। देखिए जो हमें प्रूफ करना है ये हम मिटा देते हैं। हम फॉर्मूला लिख दिए हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पे इसको सेट कर देते हैं। आइए हम इसे x मान लिए और इसे हम y मान लिए, है ना।
इसे x मान लिए, इसे y मान लिए, लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या है हमारा कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 16/25, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 144/169। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स 48/65 हो गया ये, माइनस इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 मतलब 9/25 हो जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 169 माइनस 144 यानी 25/169 फिर से आ जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 हो गया, माइनस इसका हो जाएगा रूट 3/5, इसका रूट हो जाएगा 5/13। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये कितना हो जाएगा 15/65, है ना। चलिए एलसीएम लेके वापस सॉल्व करिए तो ये आपका एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा 33/65। ये हमें प्रूफ करना है ना। ये तो एलसीएम में हो जाएगा। अब 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा 33, ये आरएचएस प्रूफ हो गया। तो आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं सवाल। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स sin x बराबर tan इनवर्स 2 sec x। तो कहता हमें x का वैल्यू निकालिए। कोई बात नहीं, आसान है, चिंता नहीं करना। आइए एक काम करिए, इस पूरे को x समझ लीजिए, इस पूरे को x समझ लेते हैं और लगा देते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर। लिख दिए इधर tan इनवर्स, अगर आप चाहें तो सेक को 1/cos लिखिएगा तो ये 2/cos हो जाएगा। ओके, ये देखिए tan इनवर्स यहां से और यहां से निकल गया तो ऊपर बचा 2 sin x, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cos x। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में एक बात और लिखा हुआ था कि x का वैल्यू π/2 नहीं हो सकता। यहां पे लिखा हुआ था x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता π/2 नहीं हो सकता। चलिए, तो हम चाहें तो यहां से cos और cos को काट सकते हैं। अगर नहीं काटने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर sin x इंटू cos x। ठीक है, आइए cos स्क्वायर x ये इधर लाइएगा तो माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस sin x इंटू cos x इक्वल टू 0। यहां से अगर हम cos x कॉमन कर लें तो कितना बचेगा यहां पे cos x अगर हम कॉमन कर लें, cos x कॉमन कर लेते हैं तो हमें यहां से cos बचा और cos कॉमन कर लेते यहां से हमें कितना बचा sin इक्वल टू 0, है ना। चलिए, तो दो काम हो सकता है यहां से। एक बार cos वाला पोर्शन 0 हो सकता है और एक बार cos माइनस साइन वाला पोर्शन 0 हो सकता है ना। आपको पता है कि cos का वैल्यू 0 होने के लिए x का वैल्यू π/2 होना चाहिए, तो यहां से x का वैल्यू π/2 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि x का वैल्यू π/2 नहीं ले सकते हैं, तो ये वाला तो हमारा पहले ही निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए, ये माइनस उधर गया प्लस में, तो क्या हम इसे sin x इक्वल टू cos x बोल सकते हैं। दोनों तरफ आप cos से डिवाइड करिए
इधर भी cos से इधर भी cos से डिवाइड करिए, तो इधर cos से डिवाइड करिएगा तो ये tan x हो जाएगा, इधर cos से डिवाइड करिएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है कि tan का वैल्यू 1 होने के लिए हमें x का वैल्यू क्या लेना चाहिए, π/4, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब हमें इस सवाल को बनाना है, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू π/3। तो कहता है कि हमें x का वैल्यू निकालिए और बोला है कि x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए बनाते हैं, है ना। देखिए ये हमारा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, इसे भी tan इनवर्स में बदल देते हैं, है ना। तो सोचिए ये कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला, कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स के अंदर में कौन होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ऊपर वाला बेस नीचे वाला परपेंडिकुलर। अगर हम इसे tan इनवर्स में बदलेंगे तो tan इनवर्स के अंदर में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना 2x अपॉन ये। या ऐसे भी सोच लीजिए ना, ऐसे भी सोच लीजिए कि कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में लाना है, तो कॉट इनवर्स के अंदर में जो चीज है उसका उल्टा कर दिए tan इनवर्स में, क्योंकि कॉट इनवर्स के अंदर में बेस बाय परपेंडिकुलर हुआ होगा, तो tan इनवर्स के अंदर में परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए, हो गया। अब बगल में π/3 लिख दिए, है ना। आइए चलिए यहां देखिए तो tan इनवर्स और tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/3। चलिए ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए ये इनवर्स उधर जाकर के सिंपल हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan π/6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है ये tan π/6 का मतलब tan 30 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। चलिए इसे सॉल्व कर लिया जाए। चलिए करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 1 से इसका इधर कितना हो जाएगा, ये 2√3x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, इसका इधर हो गया और इसका इधर हो गया। आइए कितना हुआ, अब इन दोनों को इधर लाइए, तो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में स्क्वायर हुआ, प्लस में 2√3 है ही, और ये प्लस में आया तो -1 बराबर 0। अच्छा x छूट गया, यहां पे x छूट गया, यहां पे x -1 इक्वल टू 0। अब लगा दीजिए श्रीधराचार्य, तो x का फॉर्मूला कितना होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac, और नीचे में 2a रखिए। तो x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू है 2√3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b का वैल्यू है 2√3, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -4a का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, c का मतलब हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट मुझे -1 है, और नीचे में 2a की जगह पे हमारा 1, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2√3, अब प्लस माइनस से कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये +4 और 12 कितना हो जाएगा 16, और नीचे में हमारा 2 हो गया। हाँ तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कितना हमारा वैल्यू आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए, कर लिए, कर लिए। चलिए यहां मिटाते हैं, चलिए कितना हो जाएगा ये तो x इक्वल टू
-2√3 माइनस प्लस माइनस 16 का रूट हो जाएगा 4 और नीचे में हमारा 2। चलिए यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा -√3 प्लस -2 और नीचे में 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी -√3 और प्लस -2 बचा। यानी हम कह सकते हैं कि x का 2 वैल्यू मिला, x का एक वैल्यू मिला -√3 प्लस 2 मिला, और x का एक वैल्यू हमें मिला -√3 -2 मिला। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में यहां पे कंडीशन में लिखा हुआ था कि x निकालिए, लेकिन x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, ये -1 से +1 के बीच नहीं है, ये -1 से छोटा है, तो ये वाला तो हम ले नहीं सकते, तो सिर्फ हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2 -√3 आंसर, है ना। ये वाला -1 +1 के बीच में तो आएगा नहीं, -2 से छोटा हो जाएगा, तो वो वाला छूट जाएगा, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम ये सवाल सॉल्व करते हैं। ये प्रूफ करना है, प्रूफ किया लिखा हुआ प्रूफ दैट, ये प्रूफ दैट वाला पोर्शन है, क्वेश्चन है प्रूफ दैट। हमें प्रूफ करना है कि cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू √1 + x² + 2 + x², ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, तो कैसे होगा ये प्रूफ, इस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो हम इसके RHS वाला पोर्शन को मिटा देते हैं और शुरू करते हैं प्रूफ करना, है ना। आइए देखिए, यहां हमारा कॉस है, ये हमारा यहां पे tan इनवर्स है ना, ये हमारा यहां साइन है। एक काम करिए, ये जो cot इनवर्स है, इस cot इनवर्स को हम साइन में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस cot इनवर्स को अगर हम साइन में बदल देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहां पे साइन लिखने का प्रयास करें, साइन इनवर्स। तो कैसे लिखाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो यहां cot इनवर्स है, कौन है लिखा हुआ, cot इनवर्स x है। तो cot इनवर्स में नीचे कुछ नहीं तो 1 बना सकते हैं। अब cot इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, बेस बाई, cot का फॉर्मूला क्या होता है अंदर में, बेस बाय परपेंडिकुलर ना। तो हाइपोटेनस की कमी है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x²। आइए बना लेते हैं। अगर आप इस cot इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन साइन इनवर्स में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा साइन का। तो साइन का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस आपका कितना आया, 1 + x²। कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्जन हम कर रहे हैं, ये इससे और ये इससे। समझ रहे क्या हमारा बात, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये साइन में था, हम इसको साइन में बदल दिए। कैसे बदले, cot इनवर्स के ये जो अंदर है वो हमको पता है cot होता है, तो cot का फॉर्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर, वहां से हम हाइपोटेनस निकाल लिए। इस cot इनवर्स को जब बदलेंगे साइन इनवर्स में तो हमें यहां लिखना पड़ेगा साइन का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 1, हाइपोटेनस हमारा ये लिख दिए। आइए अब क्या हुआ देखिए, अब हुआ cos, अब हुआ tan इनवर्स, अब ये दोनों आपस में हुआ गैप, तो ऊपर कितना बचा, 1 √1 + x², ये हमारा बचा। फिर से करते कन्वर्जन, यहां पर cos है, यहां बना लेते हैं cos इनवर्स। तो कैसे बनेगा, ये है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस, है ना, बेस। ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस, हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है √,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस हमारा रूट में है, स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा कितना 2 प्लस स्क्वायर, है ना। चलिए आइए कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर कॉस, यहां लिखना चाहते हैं कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स में लिखेंगे कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस हमारा कितना है अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए अब देख लीजिए, फिर से ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को हम चाहें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही रूट में डाल के लिख सकते हैं, सिंपल। कॉट इनवर्स को यहां साइन इनवर्स में बदले, दोनों आपस में कैंसिल हुआ, फिर से यहां tan इनवर्स को हम cos इनवर्स में बदले, दोनों आपस में कैंसिल हुआ, ये हमारा आंसर आ गया और हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों इनवर्स ट्रीगो का जो भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड पोर्शन वाला क्वेश्चन था हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाया। और भी अगर किसी स्टूडेंट को लग जाता है कि सर इस टाइप का भी क्वेश्चंस हमें बनवा दीजिए इनवर्स ट्रीगो पर, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा ये क्वेश्चन ये बुक का है, ऐसा है, हम आपको क्वेश्चंस करवा देंगे कोशिश करके, ठीक है। हमारे अनुसार जितने भी 10 साल के प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, है ना, वो सारे सवाल हम आपको करवा देंगे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डॉट रह जाए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो इनवर्स ट्रीगो को हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। कुछ भी अगर डॉट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वो सवाल हम आपको बना देंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर के 1 शॉर्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, ठीक है, ओके।